गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पंजाब में कोई मंत्री एमएलए इधर उधर करेगा तो बख्शेंगे नहीं, सीधे जेल भेजेंगे, केजरीवाल की चेतावनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में रविवार को मेगा रोड शो किया। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा भाई छोटा भगवंत कट्टर ईमानदार है, पंजाब को ईमानदार सीएम मिला है, ईमानदार सरकार बनेगी। अगर कोई हमारा अपना मंत्री या एमएलए भी इधर उधर करेगा तो उसे बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल जाएगा। पंजाब को कुछ लोग लूट रहे थे, अब यह लूट बंद होगी। अब सरकार एक एक पैसा गरीबों के ऊपर खर्च करेगी, पंजाब पर खर्च होगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जितनी गारंटी दी है सारी गारंटी को पूरा करेंगे, कुछ में समय लगेगा, कुछ तुरंत हो जाएंगी, लेकिन पूरी जरूर होंगी। 16 मार्च को भगवंत मान सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उस दिन भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शपथ के दिन पंजाब के हर एक व्यक्ति को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों, भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के कोने कोने से आए पंजाबियों ने 10 मार्च को जो रिकॉर्ड दर्ज किया है यह पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी दुनिया यह रिकॉर्ड देख रही है। आपने अच्छे कामों के लिए वोट किया, लूटने वालों को आपने 50-50 हजार वोट से हराया है। वहीं दोस्तों, भगवंत मान ने कहा कि यह आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, यह भूख हड़ताल करके बनी पार्टी है। इस सरकार में पहले दिन से काम होगा। 122 लोगों की सिक्योरिटी घटाई गई है, पुलिस का काम करवाएंगे, उन्हें तंग नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इमरान खान को हटाने के लिए विपक्ष की तैयारी। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 22 मार्च को हो सकता है स्पेशल सेशन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष फैसले के दौर में पहुंच रहा है। इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने को लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर के पास पहुंच चुका है। वोटिंग की तारीख पर फैसला स्पीकर लेंगे। दोस्तों, माना जा रहा है कि 22 मार्च स्पेशल सेशन में इस पर वोटिंग हो सकती है। नेशनल असेंबली की लीगल ब्रांच का कहना है कि विपक्ष की अपील पर स्पीकर किसी भी समय सेशन बुला सकता है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में कुल 341 सीटें हैं। अविश्वास प्रस्ताव में पास कराने के लिए 172 वोटों की जरूरत है। मौजूदा सरकार के पास 179 सदस्य हैं। विपक्ष का दावा है कि उनके पास 200 सदस्यों का समर्थन हासिल है। हालांकि विपक्ष के पास 162 सदस्य हैं और उसे 10 और सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 95 के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाना होता है। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग ओपन बैलेट के जरिए होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश माफियाओं के साथ भ्रष्ट अधिकारियों पर भी चलेगा सीएम योगी का बुलडोजर, जाने किस किस पर गिरी गाज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। यूपी की इस जीत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के कारण बड़ी जीत माना जा रहा है। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न में इस बार सबसे ज्यादा लोकप्रिय बुलडोजर रहा। रुझानों से परिणाम आने के बाद तक लोग बुलडोजर के साथ जश्न मना रहे थे और सोशल मीडिया पर तो बुलडोजर की पोस्ट की भरमार लगी पड़ी है। कोई इस जीत को बुलडोजर की वापसी बता रहा है तो कोई इसे बुलडोजर से भ्रष्टाचारी की सफाई बता रहा है। दोस्तों, सीएम योगी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज दोबारा से भाजपा सत्ता पर काबिज हो गई है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में कड़ा रुख इख्तियार किया है। हालांकि दोस्तों, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी को थोड़ी सीटें कम मिली है और सपा की पार्टी में सीटों का इजाफा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हिजाब कंट्रोवर्सी। यूपी में हिजाब को लेकर हुआ फिर विवाद। अलीगढ़ के एक कॉलेज ने लगाया बड़ा प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, अलीगढ़ के एक प्रमुख कॉलेज ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्री वाष्णेय कॉलेज ने शनिवार को छात्रों को निर्देश दिया कि वे कक्षा में शामिल होने के दौरान अपना चेहरा न ढकें। इस वजह से कई छात्र प्रवेश से वंचित होने के बाद घर लौट आए। छात्रों का कहना है कि स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ने वाली एक छात्रा ने कहा कि कॉलेज के अधिकारियों ने
पहले उसे बुर्का उतारने के लिए कहा जो उसने कैंपस में प्रवेश करते समय पहना था और बाद में उन्होंने उसे हिजाब भी हटाने के लिए कहा है। छात्रा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें हमारे हिजाब से समस्या क्यों है। मैं हिजाब के बिना कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हूं और कॉलेज हमें अब परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, कॉलेज की प्रशासनिक अधिकारी बीना उपाध्याय ने कहा कि यह नोटिस छात्रों को एक रिमाइंडर है कि कॉलेज में एक ड्रेस कोड है और इसका पालन करना होगा। कॉलेज के प्रोटेक्टर अनिल वाषणे ने कहा कि प्रोस्पेक्टस में ड्रेस कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि हम केवल यह चाहते हैं कि छात्र कॉलेज के नियमों का पालन करें। हम निर्देशों का पालन कर रहे हैं। छात्रों से अभी कहा गया है कि ड्रेस कोड को और गंभीरता से लागू किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक, तगड़ा झटका। पेट्रोल 50 तो डीजल हुआ 75 रुपए महंगा। इंडियन ऑयल ने कहा यूक्रेन वार का है असर। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच जनता को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सहयोगी कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बम्पर इजाफा किया है। दोस्तों, पड़ोसी देश श्रीलंका की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही है। इसी क्रम में अब यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर बम्पर बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, यहां पेट्रोल के दाम 254 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 214 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक महीने में यह तीसरी बढ़ोतरी है। रूस यूक्रेन जंग के चलते पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसके कारण भी तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्रूड ऑयल की कीमत भी लगातार नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $139 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए में 57 रुपए की गिरावट भी आई। तेल कंपनी ने कहा कि कीमतें बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद भी आगे भारी घाटे की ही आशंका जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में मिली हार पर कांग्रेस में मंथन। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के लिए कही यह बात। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस के लिए इसे कठिन समय की तरह देखा जा रहा है और पार्टी अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस नेता एक बार फिर चर्चा करने लगे हैं। दोस्तों, इस क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी परिवार का बचाव करते हुए राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की दलील दी। दोस्तों, अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहिए। पिछले 3 दशकों से गांधी परिवार से कोई भी पीएम या मंत्री नहीं बना। यह समझना महत्वपूर्ण है कि गांधी परिवार कांग्रेस की एकता के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक से पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व का समर्थन करते हुए रविवार को कहा कि राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे दमखम से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि CWC बैठक में चुनावी हार का पोस्टमार्टम होगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राजनीति में कई तरह की परिस्थिति बन जाती है, उससे घबराना नहीं चाहिए। हम लोगों ने लंबे समय से देखा है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, उसे कभी संसद में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, इसलिए चुनाव में हार जीत होती रहती है। हम उससे घबराते नहीं हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में श्रीलंकाई नागरिक की लिंचिंग का मामला। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में 89 लोगों को बनाया गया आरोपी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में एक श्रीलंकाई नागरिक की लिंचिंग के मामले में एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने 89 लोगों को आरोपी बनाया है। कथित हिंसा को लेकर पिछले साल दिसंबर में पंजाब प्रांत में राजधानी लाहौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर सियालकोट में एक श्रीलंकाई नागरिक की पीट कर हत्या कर दी गई थी और उसके शव को जला भी दिया था। यह एक ऐसी भीषण घटना थी जिसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत ज्यादा बदनाम किया। दोस्तों, कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों सहित 800 से अधिक लोगों की भीड़ ने इश्लंदा के आरोप में 3 दिसंबर को सियालकोट के एक कपड़ा कारखाने पर हमला किया था और उसके 47 वर्षीय महाप्रबंधक पृथ्वीता कुमारा की पीट कर हत्या कर दी थी और उसके शरीर को जला दिया। दोस्तों, फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों ने कुमार पर फैक्ट्री में मशीनों के निरीक्षण के दौरान इस्लाम से जुड़े TLP के कुछ पोस्टर को फाड़ने का आरोप लगाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना हुआ सस्ता, चांदी के भी घट गए हैं दाम। जानिए पूरे हफ्ते सोना चांदी का क्या रहा हाल। दोस्तों, जाने इस खबर को, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों
दोस्तों जान लेते हैं सोना चांदी के साप्ताहिक भाव। दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में सोने की साप्ताहिक कीमतों में गिरावट आई है, चांदी भी सस्ती हुई है। इस कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 1133 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में 867 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक 7 से लेकर 11 मार्च की शुरुआत में 24 कैरेट सोने का रेट 53,595 था, जो शुक्रवार तक घटकर 52,462 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 70,580 रुपए से घटकर 69,713 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कम स्क्रीन्स के बावजूद द कश्मीर फाइल्स ने महज 2 दिन में कमा लिए 12 करोड़। फिल्म को प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहा। जी हां दोस्तों, फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों फैंस के बीच जमकर सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर रही है। दोस्तों पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन फिल्म की कमाई ने जबरदस्त तेजी पकड़ी और प्रभास की राधे श्याम को पछाड़ने का काम किया। दोस्तों द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अभिषेक अग्रवाल और विवेक अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों अभिषेक अग्रवाल ने अपने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी कि पीएम मोदी ने इस फिल्म को बनाने के लिए काफी सराहना की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरा टेस्ट मैच, पंत ने 28 गेंदों में जड़ दिया अर्धशतक, कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में भारत ने 4 विकेट खोकर 200 रन बना लिए। दोस्तों सुरेश अय्यर 13 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे जिस वक्त यह वीडियो रिकॉर्ड की गई। दोस्तों टीम इंडिया की कुल लीड 350 रन को पार कर गई है। विराट कोहली 13 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले श्रीलंका पहली पारी में 109 पर ऑल आउट हो गई। एंजेला मैथ्यूज 43 टॉप स्कोरर रहे। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, वहीं आर अश्विन और मोहम्मद शमी को 2-2 विकेट मिले। दोस्तों एक विकेट अक्षर पटेल के खाते में भी आया। टीम इंडिया ने पहली पारी में 252 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों इस मैच में आकर्षण का केंद्र रहे ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए टेस्ट फॉर्मेट में सबसे तेज 50 लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ दूसरी पारी में पंत ने महज 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कपिल देव के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दोस्तों कपिल देव ने 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों पर 50 बना डाली थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भोपाल में 6 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। ATS ने ऐशबाग में आधी रात को छापा मारकर 2 आतंकियों को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर करोद से 4 और की गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ATS ने 6 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है। इनमें से 2 आतंकी ऐशबाग इलाके की फातिमा मस्जिद के पास किराए से रह रहे थे। इनकी निशानदेही पर करोद इलाके की खादिजा मस्जिद के करीब एक घर में रह रहे 4 लोगों को और पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों के पास से विवादित किताबें और लैपटॉप मिले। खुफिया एजेंसी इनसे पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश ATS को सूचना मिली थी कि भोपाल में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। पड़ताल के बाद शनिवार देर रात 3:30 बजे पुलिस ऐशबाग पहुंची और एक बिल्डिंग में छापा मारा। यहां से 2 लोगों को पकड़ा गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भीषण घमासान के बीच विदेश मंत्रालय का बड़ा फैसला, यूक्रेन से अपना दूतावास हटाएगा भारत। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी घमासान के दौरान विदेश मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में मौजूद अपने दूतावास को पोलैंड में शिफ्ट करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि देश के पश्चिमी भागों में हमलों सहित यूक्रेन में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास को पोलैंड में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाएगा। आगे की घटनाओं के बारे में स्थितियों को रिव्यू किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय दूतावास लगातार अपने उन नागरिकों के संपर्क में है जो वहां अब भी फंसे हुए हैं। वहीं दूतावास की ही मदद से अब तक तमाम भारतीयों को युद्ध स्थल से रेस्क्यू किया जा चुका है। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास समय समय पर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करता रहता है, जिससे वहां मौजूद लोगों को बहुत मदद मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। ओमिक्रॉन से चीन, साउथ कोरिया समेत कई एशियाई देश बेहाल, भारत को रहना होगा अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारत में कोविड-19 के घटते आंकड़ों के बीच महामारी का डर पहले ही कम हो गया है। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ बढ़ गई हो, पाबंदियां हटा ली गई हो, लेकिन कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों एशिया के कई देशों में ओमिक्रॉन कहर बनकर टूट रहा है। बेहद तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन की वजह से दक्षिण कोरिया,
वियतनाम, हांगकांग और चीन जैसे देशों में केसों की ऐसी सुनामी आ रही है कि पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। कई जगह फिर से पाबंदियां लगानी पड़ रही है। दोस्तों, ओमिक्रॉन केसों के मामले में साउथ कोरिया इस समय दुनिया में नंबर 1 पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक शनिवार को ही यहां पर 3,83,665 नए केस रिपोर्ट किए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओमिक्रॉन के मरीज ही बड़े हो, मरने वालों की संख्या में भी खासा इजाफा हुआ है। शनिवार को 229 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई। यहां पर कोरोना केस कितनी तेजी से बढ़े हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में पहले 10 लाख कोरोना के केस होने में लगभग 2 साल लगे थे, लेकिन अगले 10 लाख केस महज 2 हफ्ते में ही आ गए हैं। अब तो महज 5 दिन में ही 10 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिंधिया ने ग्वालियर में लगाई झाड़ू, उठाया कचरा। राजघराने में पहले किसी ने नहीं किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा काम, सफाई कर्मी के पैर छुए। जी हां दोस्तों, ग्वालियर में शनिवार को वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। सिंधिया राजघराने से पहली बार किसी महाराज ने सड़क पर झाड़ू लगाई। यह है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने शनिवार सुबह वार्ड 58 की एक गली में साफ सफाई की, साथ ही सफाई कर्मी के पैर भी छुए। सिंधिया का यह नया रूप भाजपा आने के बाद ही दिखा। उनको 11 मार्च को भाजपा में शामिल हुए 2 साल हो चुके हैं। दोस्तों, झाड़ू लगाने से पहले सिंधिया ने महाराजा बाड़े पर 3 सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। स्वच्छता अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाई, लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपने अपने वार्ड में सफाई अभियान चलाएं। इस दौरान सांसद विवेक शेजवलकर, प्रभारी मंत्री तुलसी राम सिलावट समेत कई बड़े नेता वहां मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में कोरोना इमरजेंसी होने वाली है खत्म। WHO एक्सपर्ट्स बना रहे हैं नया प्लान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। इस बीच एक राहत की खबर यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 साल बाद वैश्विक कोविड-19 संकट को समाप्त करने के मापदंडों पर विचार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 साल पहले 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया था। वहीं जिनेवा स्थित एजेंसी ने 30 जनवरी 2020 को सार्वजनिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की थी। PTI की खबर के अनुसार हालांकि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी कोरोना इमरजेंसी को खत्म करने की घोषणा पर तो विचार नहीं कर रही है, लेकिन ये पता कर रही है कि वो कौन सी स्थितियां संकेत देगी कि सार्वजनिक हेल्थ इमरजेंसी समाप्त हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। SBI बैंक के बाद अब इस बड़े बैंक ने ग्राहकों को दिया होली का तोहफा। FD की ब्याज दरों में की कर दी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक SBI के बाद अब प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक ICICI बैंक ने भी ग्राहकों को होली का तोहफा दिया है। बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की दरों में बदलाव किया है। नई दरें 10 मार्च 2022 से प्रभावी हो गई हैं। दोस्तों, इसके तहत ICICI बैंक ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को अलग अलग टेन्योर में बदल दिया है। दोस्तों, 3 साल से 10 साल तक के बीच की अवधि पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा और 5 करोड़ रुपए से कम तक की जमा राशि पर अधिकतम FD रेट 4.6% है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बदलाव का फायदा उन ग्राहकों को ज्यादा मिलेगा जिन्होंने 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए ICICI बैंक में FD करवा रखी है। इसके अलावा 2 साल से अधिक लेकिन 3 साल से कम की FD पर ग्राहकों को 4.5% ब्याज मिलेगा। वहीं 15 महीने या उससे अधिक लेकिन 18 महीने से कम की FD पर 4.2 ब्याज मिलेगा। 18 महीने या उससे अधिक के लिए 2 साल से कम समय की FD पर ग्राहकों को 4.3% ब्याज मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। LIC का सुपर हिट प्लान, सिर्फ 4 साल तक देना होगा प्रीमियम, मिलेगा 1 करोड़ रुपए का फायदा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मोटी कमाई होती है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे और मुनाफा भी अच्छा मिले, तो आपके लिए जीवन शिरोमणि प्लान एक बेहतर विकल्प है। इस स्कीम में आपको 1 रुपए के बदले भी जबरदस्त मुनाफा मिल सकता है। जी हां दोस्तों, दरअसल LIC का प्लान नॉन लिंक्ड प्लान है। इसमें आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए इंश्योर्ड राशि की गारंटी मिलती है। LIC अपने ग्राहकों को जीवन सुरक्षा करने के लिए कई अच्छी पॉलिसी पेश करता है। दरअसल इस पॉलिसी में मिनिमम रिटर्न 1 करोड़ रुपए है, यानी कि अगर आप 14 साल से 1 रुपए के हिसाब से जमा करते हैं तो आपको कुल रिटर्न 1 करोड़ रुपए मिलेगा। दोस्तों, LIC के जीवन शिरोमणि प्लान ने 19 दिसंबर 2017 को इस योजना की शुरुआत की थी। यह एक नॉन लिंक्ड सीमित प्रीमियम पेमेंट मनी बैंक योजना है। यह मार्केट से जुड़ी हुई लाभ वाली योजना है। यह योजना विशेष रूप से HNI यानी कि उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए बनाई गई है। ये योजना गंभीर बीमारियों के लिए कवर भी देती है। इसमें 3 वैकल्पिक राइडर्स भी उपलब्ध हैं।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम, टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में टेस्ट टीम का कप्तान कौन सा खिलाड़ी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।